मॉम आप छोड़िए इसे। नहीं सुयश, मॉम प्लीज इसे छोड़िए। नहीं सुयश, ये सब क्या है फाल्गुनी? ये सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया, रावत खानदान की जायदाद के लिए किया। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है ना? रिश्ते नाते प्यार कुछ भी नहीं। यकीन ही नहीं हो रहा है कि श्याम। जी मैडम जी। अभी क्या, अभी वकील को बुलाओ। मैं अभी इसी वक्त सारी जायदाद फाल्गुनी के नाम करना चाहती हूँ, तभी से यकीन होगा कि हम इससे कितना प्यार करते हैं। हमारे लिए पैसा सब कुछ नहीं है फाल्गुनी, रिश्ते नाते सब कुछ है। भगवान से डरिए सासू माँ, क्या कह रही है आप? जायदाद के लिए तो आपने अपनी बहन को धोखा दिया था। जब हम ये खिलौने अनाथ बच्चों के आश्रम को दान कर देंगे तो वहां के बच्चे कितने खुश होंगे। उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होगी। है ना नखरे वाली? मैं ये बॉक्सेस कार में रख देता हूँ, फिर चलते हैं। ये सब क्या बोल रही है जहर? ये क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो? क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम फाल्गुनी? क्यों ये सब कर रही हो? फाल्गुनी ये सब क्या कर रही हो तुम बेटा? हमारे बीते हुए कल का इन सब चीजों से क्या लेना देना? उत्तरा की बहन ये गायत्री को इन सब चीजों में क्यों घसीट रही हो? मुझे तुम्हारी कस्मों ने रोका हुआ है सुयश, वरना क्या? मैं तुम्हें अपनी सारी कस्मों से आजाद करता हूं। बताओ बताओ सच क्या है? सासू माँ ने गायत्री देवी को झूठे इल्जाम में फंसाया और उन्हें फंसा के उनके पति को, उनके बेटे को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उनसे। सुयश, ये तो तुम्हें अपना बेटा तक नहीं मानती है। भगवान, ये लड़की मॉम बस करो फाल्गुनी। तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। इस औरत पे तुम उंगली उठा रही हो ना, वो मेरे लिए देवी समान है। उन्होंने ना सिर्फ मुझे पाला है बल्कि जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने दिए। 8 साल का था मैं जब इन्होंने मुझे बस से बचाया था और अपना पैर फ्रैक्चर कर लिया। तुम इन पर इल्जाम लगा रही हो। कोई भी इल्जाम लगाने से पहले ना तुम 100 बार सोच लेना। लेकिन तुम इनकी कुर्बानी थोड़ी समझोगी। तुम तो खुद अपनी बहन को मारने चली थी जो तुम्हें जीजी मां बुलाती है। क्या? अभिमान नियति की जान लेना चाहती थी। अभिमान ने नियति की जान लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हो तुम बेटा? फाल्गुनी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें किसने कही ये सब बातें? तो वो ये थी जो जिसकी वजह से विधान का बच्चा गया, मेरे खानदान का वारिस मर गया। हाँ मैं गया था वहां पे पता लगाने के लिए। वहां जाके पता लगा कि इसी ने सब कुछ किया। मॉम ये तुम
तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब किसने कहा? वो दिलीप नाम के लड़के ने मुझे बताया था कि फाल्गुनी ने उसे पैसे दिया नियति के बच्चे को मारने के लिए। बॉम्ब लगाने के लिए मुझे तुम्हारे परिवार के सदस्य ने भेजा था। वो फाल्गुनी ने उसे पैसे दिए वो हॉट एयर बलून वाले को। गोवा से आते वक्त मैं यही सोच रहा था कि फाल्गुनी ऐसा नहीं कर सकती, ये कोई चाल होगी, उसे फंसाया जा रहा, लेकिन नहीं। भगवान से मैं यही प्रे करता आ रहा था कि ये कोमा से बाहर आ जाए तो अच्छा होगा। और जब यहां पे आया तो यहां देखता हूं कि फाल्गुनी कोमा से तो बाहर आ गई है, लेकिन उसने मेरी मां पे हमला किया है। उसके बाद ये डायरी, ये फाइल, ये सब क्या है फाल्गुनी? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कह दिया होता, मैं सब कुछ दे देता, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा यकीन करो सुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें हमारे प्यार पे थोड़ा सा भी भरोसा है। किस प्यार की दुआई दे रही हो तुम फाल्गुनी? किस प्यार की दुआई दे रही हो? संभालिए अपना। वो प्यार जो तुमने कभी किया ही नहीं। अरे जो लड़की अपनी बहन को मारने की कोशिश कर सकती है, वो क्या प्यार करेगी? नियति तुम्हारी बहन नहीं रही अब, बस तुम्हारी देवरानी बन गई है। इसलिए आप सब इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमने तो मुझ पर हुए थे ना गोवा में। हाँ सुयन, मुझे काट दिया गया था जमीन के नीचे कॉफिन में, तो आप कैसे यकीन कर रहे हैं इन में? लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ रही हूँ फाल्गुनी, ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। अपने आप पे हमले करवाए ताकि हमसे हमदर्दी बटोर सको, क्योंकि जब तुम नियति को मारने की कोशिश करो, किसी को तुम पे शक ना है। ये सब इल्जाम झूठे हैं सुयश, प्लीज मेरा यकीन करो, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज सुयश। मैं अपने बिट्टू को क्यों मारना चाहूंगी बताओ? क्योंकि जलती हो आप मुझसे। बचपन से आपने यही चाहा है कि मैं आपकी कठपुतली बन के रहूं, आपके कहने पे रुकूं और आप ही के कहने पर चलूं। इसलिए तो आपको जलन हुई जब विधान ने मुझे अपना जीवन साथी चुना। आपसे देखा नहीं गया कि बिट्टू की जिंदगी में सब अच्छा कैसे हो रहा है, इसलिए आपने अपनी चाल चली और मेरी जेठानी बन गई, ताकि आप मेरी डोर अपने हाथ में रख सको। पर जब मॉम और डैड के प्यार ने आपकी दाल निगलने दी, तो आप मेरी ही जान की दुश्मन बन गई। बचपन को पाला बिन धागों के रिश्तों की माला। हाँ तो है मेरे जीजी, है तू ही मेरी। बिट्टू, आज तो तूने मुझसे मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया बिट्टू। बचपन से आज तक सिर्फ तेरे लिए सांसें ली है मैंने, सिर्फ तेरी भलाई के लिए, और आज तू ही मुझसे रूठ गई अपनी जीजी माँ से। मत कीजिए नाटक जीजी माँ, आज आपकी वजह से मेरा बच्चा नहीं है। अब तो खुश हो ना आप? इस बच्चे के लिए कितना बुरा लग रहा है मुझे। नियति तो फाल्गुनी को अपनी मां मानती थी, जीजी मां कहती थी ना उसे। आज
आज उसी जीजी माँ ने तुमसे तुम्हारा माँ बनने का हक छीन लिया बेटा। हक छीन लिया। मैडम जी कमाल है, एक पल के लिए तो उनके आंसू मैं भी असली मारने लगा था। ये सब इन दो बहनों में भी फूट डाल दी। जीजी माँ बस। मैंने अपनी जिंदगी में काफी कमीने इंसान देखे हैं, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो फाल्गुनी। बस कीजिए सासू माँ, बहुत हो गया आपका दोगलापन। अब मुझे सबके सामने आपका असली चेहरा लाना ही पड़ेगा। वो सारी बातें बतानी पड़ेगी जो मैं आज तक किसी से नहीं कहना चाहती थी। इन्होंने नियति का ऑपरेशन करवा के उसके बच्चा गिराना चाहा। ये जानते हुए भी कि वो बच्चा विधान का है। फाल्गुनी, पूछो अपने भाई से, पूछो इससे, बताओ विधान, इनके कहने पे वो से क्लिनिक ले गया अबॉर्शन कराने के लिए, सासू माँ के कहने पे। हाँ मैं मानती हूँ, सबके सामने कहती हूँ मैं ये किया, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसे लगा था कि ये दोनों बच्चे हैं, क्या शादी करेंगे, क्या बच्चा पैदा करेंगे, और इस बात से ये दोनों भी इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं आती विधान? मैं सच कह रही हूँ ना, क्योंकि सब जानते हैं मैं इस बच्चे से कितना प्यार करती थी। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। आपको बच्चे पसंद है तो आपने मेरी कोख निकलवा के मुझसे मां बनने का अधिकार क्यों छीन लिया? चौंक गया सब। चौंकिए मत, ये सच है। इन्होंने यही शर्त रखी थी बिट्टू और विधान की शादी के लिए कि मैं सुयश से शादी करूं और उसके बच्चे की मां कभी ना बनूं। इसलिए इन्होंने मेरी कोख निकलवा दी सुयश। क्यों ऐसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने देखी थी ना इसकी रिपोर्ट्स? जब तुमने इसका फुल बॉडी चेकअप करवाया था, उस रिपोर्ट में एक बार ऐसे लिखा था कि फाल्गुनी की कोख नहीं है। बताओ, बताओ मुझे। माँ मैंने देखी थी, मैंने खुद देखी थी फाल्गुनी तुम्हारी रिपोर्ट। क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है? मैंने खुद देखी थी वो रिपोर्ट्स, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि इन्होंने वो रिपोर्ट्स बदलवा दी थी सुयश। वो रिपोर्ट्स बदली थी, सच बोलिए सासू माँ। झूठ बोल रही है आप। चलो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, सोनोग्राफी करवाते हैं तुम्हारी, तभी पता चलेगा तुम्हारी कोख है या नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। मैं सच कह रही हूँ सुयश, मैं बस करो जीजी माँ। अगर आपकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी तो आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मैंने कितनी बार कहा कि मेरा हाथ मत छोड़ना, लेकिन नहीं, आपने मुझे गिर जाने दिया। बिट्टू, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा ताकि तेरी जान बचा सकूं। मुझे जहां लगा कि ऊंचाई कम है, तुझे नुकसान नहीं होगा, मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ती तो पता नहीं क्या हो जाता, तुम मर जाती बिट्टू। पर आप तो नहीं मरी ना? मैं सोच भी नहीं सकती कि इस लड़की ने इतना बड़ा प्लान कैसे कर लिया। इसने सब कुछ ऐसे किया कि नियति मर जाए और सबको एक एक्सीडेंट लगे। फाल्गुनी जी। मैडम जी, मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं सुन, कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। फाल्गुनी मेरी बहू है, मैं उसे
मैं उसे जेल में जाते हुए नहीं देख सकती, मैं उसे जेल में जाते हुए नहीं देख सकती। कोई उसे पुलिस में नहीं, जेल में नहीं, मेरी बहू जेल में नहीं जाएगी, मेरी बहू जेल में नहीं। देखा फाल्गुनी, ये होती है माँ। लेकिन सूरज, लेकिन कुछ नहीं फाल्गुनी, जो होना था सो हो गया। अब जानने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं सोच रहा था कि तुम कोमा से बाहर आ जाओगी तो हम दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं। अच्छा होता कि तुम कोमा में थे, अच्छा होता कि तुम कोमा में थे, अच्छा होता कि तुम कोमा में थे, अच्छा होता कि तुम कोमा में थे। विधान, मेरे साथ बाहर आओ। सूरज, नहीं भैया, ये मैं नहीं करवाऊंगा भैया, प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा। मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा विधान। मैं फाल्गुनी को अलविदा नहीं बोल सकता, और एक यही काम है जो तू कर सकता है, मैं नहीं। प्लीज। आई एम सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। सॉरी तुझे नहीं, मुझे बोलना चाहिए। गलती मेरी है जो मैंने फाल्गुनी को पहचानने में गलती कर दी। और मत कीजिए नाटक जीजी। आज आपकी वजह से मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा होता कि तुम कोमा में थी।